हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो अगर आप जेएंडके से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, स्पेशली जेएंडके से बिलोंग करते हो, जेएंडके किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका जेके एसएसबी का हो या फिर एसएससी का हो या फिर कोई आर्मी का हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा उसकी जहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगी। चाहे वो आपकी एग्जाम के रिटर्न को लेकर हो, चाहे वो आपके मेडिकल को लेकर हो, तो किसी भी प्रकार की अपडेट होगी वो आपको जहाँ पे हर एक डिफेंस की एग्जाम की मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ सीआईएसएफ जेएंडके का जो रिजल्ट जहाँ पे अनाउंस हुआ है। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं, अब उनको आगे क्या करना होगा? क्या उनका मेडिकल के टाइम भी जहाँ पे दोबारा से उनका मेडिकल किया जाएगा, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग के टाइम टाइम पे भी उनका क्या दोबारा से मेडिकल किया जाएगा? तो जहाँ पे साथ ही जहाँ पे एसएससी जीडी में जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी टाइम में जो आपका मेडिकल होगा, एसएससी सॉरी जहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम में जो आपका मेडिकल होगा, क्या उसमें भी आपको जहाँ पे बाहर किया जा सकता है, या फिर किस तरह का वो मेडिकल होगा, क्या क्या आपका दोबारा से चेक किया जाएगा। स्पेशली जहाँ पे बीएसएफ सीएसएफ की बात करने वाले हैं, साथ ही जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और आपको जहाँ पे कब तक जहाँ पे फोर्स अलॉट की जाएगी, यानी कि आपको कब तक जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग सेंटर में बुला लिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में बुला लिया जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर में बुला लिया जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके मेडिकल को लेकर। तो जहाँ पे जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, यानी कि आप सिलेक्ट हो जाते हो, यानी आपको जहाँ पे किसी भी समय जो है वो, चाहे वो कोई फोर्स हो, एसएससी हो या फिर बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, तो जहाँ पे आपको किसी भी टाइम कॉल लेटर आ सकता है। तो स्पेशली बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करें तो आपका फरवरी के लास्ट तक मान के चलो आप, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म है। फरवरी के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग जहाँ पे बिल्कुल हो जाएगी। और उसके बाद मार्च के किसी भी वीक में, यानी कि मार्च के लास्ट में या फिर मार्च के, आप बोल सकते हो दूसरे एक हफ्ते में, आपकी जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो जब आपकी जहाँ पे आपकी जब जब आपकी जहाँ पे जो है वो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उस समय आपके सबसे पहले क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो जहाँ पे मैं जितनी भी आपको जहाँ पे जो जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही सटीक जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरा एक फ्रेंड जो है वो आर्मी में है, और मैंने उसी से रिलेटेड उसको जहाँ पे पूछा है, उसी जितना कुछ मेरे को उसने बताया है कि उसकी ज्वाइनिंग जब हुई थी तो क्या क्या हुआ था, कैसा कैसे कौन कौन से उसको डॉक्यूमेंट लगे थे, साथ ही जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग के टाइम जो मेडिकल हुआ था वो कैसा हुआ था। तो उसी उसी से मैंने जहाँ पे जानकारी ली है और आपको जहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जब आपको जहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो आपकी सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, यानी जितने भी आपके 10वीं की मार्कशीट होगी या फिर आपकी जो 12th की होगी, वो सभी आपको आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, आपका जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, वो सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखे जाएंगे। और और आपको तभी जो है वो फाइनल सिलेक्शन उसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के लिए भेजने के बाद आपको जहाँ पे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो नॉर्मली आपके आप मान के चलो कि 10 से 12 दिन आपके जो है वो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसमें कि आप मान के चलो कि आपको सबसे जब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, उसमें आपको आपकी कुछ साफ सफाई से रिलेटेड या फिर कुछ आपके जो वो बालों को जो वो कटिंग की जाएगी, तो उसमें आपको जहाँ पे पूरा सिस्टम समझाया जाएगा, यानी कि आपको रहने का जो सिस्टम होगा, खाने पीने का, वो पूरी फैसिलिटी आपको बताई जाएगी। आपकी साफ सफाई से रिलेटेड जो भी आपको छोटी मोटी जानकारी होगी, वो 10-15 दिन आपको बेसिक आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद आपका आपका शुरू मेन जो वो जिसके बारे में जो वीडियो में मैंने बनाया है, वो आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका मेडिकल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो उस आपका मेडिकल वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो मेडिकल ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सभी का हो जाता है। तो जैसे जैसे रिक्रूटमेंट बनी होती है, यानी जैसे जैसे ग्रुप बना होता है, वैसे ही स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। तो इसमें भी आपका लगभग आप मान के चलो कि 1 महीना आपका मेडिकल में चला जाता है। 1 महीने तक मेडिकल चलता रहता है, जिसमें कि आपका जो है वो अलग अलग डेट पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और उनका मेडिकल किया जाता है। तो मेडिकल की बात करें तो आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लेनी है। आप बिल्कुल भी आपके मेडिकल की आप टेंशन अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अगर आप जो है वो बिल्कुल जेन्युइनली आप मेडिकल जो है मेडिकल देख के जहाँ तक पहुँचे हो, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका जो टफ मेडिकल था जिसको हम बोल सकते हैं, वो आप क्लियर कर चुके हो। यानी कि आप जो है वो अपना मेडिकल
जो आपका टफ मेडिकल था वो आप क्लियर कर चुके हो, और जो आपका जॉइनिंग टाइम मेडिकल होगा वो इतना ना यानी टफ नहीं होगा, नॉर्मल होगा। और उसमें क्या क्या किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण होगा आपकी आइस। आइस का जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, उसमें आपका कलर विजन देखा जाता है, वो आपका महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपका जहाँ पे यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद जहाँ पे आपके जो वेट भी किया जाता है, वहाँ पे आई टेस्ट किया जाता है, फ्लैट फुट किया जाता का भी टेस्ट किया जाता है, और छोटे मोटे नॉर्मली टेस्ट किए जाते हैं। यानी कोई भी आपका ज़्यादा, आप बोल सकते हो ज़्यादा अ, इतना ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं किया जाता। तो नॉर्मली आपका ऊपर ऊपर से ही मेडिकल किया जाता है। आपके हाथ पैर देखे जाते हैं, हड्डियाँ चेक की जाती हैं, कोई टूटी फूटी तो नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप बिल्कुल जेन्युइनली मेडिकल पास किया है आपने, तो आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। आपका नॉर्मली मेडिकल किया जाएगा। तो उसके बाद आपको जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल फिट हो जाता है, तो आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मेडिकल में मैंने आपको बता दिया कि आपका मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होगा। आपकी हाइट, वेट आपका जो किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, और कुछ और ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। मेनली जो आपका जो है कोरोना टेस्ट वहाँ पे जरूर किया जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें लीजिए आप, कोरोना टेस्ट आपका जरूर से जरूर किया जाएगा, और कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। बाकी आपका नॉर्मल होगा सारा, कुछ भी ऊपर ऊपर से ही मेडिकल होगा, ज़्यादा डीपली आपका मेडिकल नहीं किया जाएगा। तो जहाँ जो पहले वाला आपका मेडिकल था, उससे जो बिल्कुल ही नॉर्मल आपका मेडिकल होने वाला है। तो मेडिकल होने के बाद आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बीएसएफ सीएसएफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जहाँ पे फरवरी लास्ट तक जो है वो ज्वाइनिंग जहाँ पे हो जाएगी, और मार्च तक आपकी ट्रेनिंग भी जहाँ पे स्टार्ट हो जाए, जो कर दी जाएगी। तो आपको मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट थे, आई होप जहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जहाँ पे उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।